बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज है 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जी फ्रॉम द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट हैं, उस चारों में राइट ट्राइंगल दे दी गई है और हमसे कहा गया है कि हमने इनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है एक्स वाई और जी की। तो देखिए ज़रा पहला पार्ट देखें, इसमें जो एंगल है ये तो 90 का एंगल है और यहाँ पे ये 30 का एंगल है, ठीक है। और ये y की वैल्यू दे दी है, x और z की नहीं दी। तो इसका मतलब है हमने y की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए x और z की वैल्यू निकालनी है। दूसरा एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ट्राइंगल के अंदर जो एंगल होते हैं, 3 एंगल होते हैं, इन सबको अगर टोटल किया जाए तो वो 180 के इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसा कि ये 90 और ये 30 है तो 120, तो बाकी जो दूसरा एंगल होगा 180 से 120 माइनस करें 60 आ जाएगा, तो 60 तीसरा एंगल होगा। इनकी ज़रूरत हमें आगे पड़ेगी, लेकिन फिर वक्त हमने एक्स वाई जी निकालना है। तो सबसे पहले तो देखें हमारे पास y की वैल्यू मौजूद है। अगर हम यहाँ पे z की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस एंगल का रेफरेंस रखेंगे हम, 90 का नहीं रखेंगे। रख सकते हैं वैसे, लेकिन कोशिश करें कि आप एंगल 30 का रेफरेंस रखें। हमारे पास जो कोस थीटा है ना, वो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, इसमें कोई आपको इशू नहीं होना चाहिए। तो 30 के लिहाज से ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है और ये परपेंडिकुलर है। अब कोस 30 डिग्री आ जाएगा, बेस जो है वो 4 है और हाइपोटेनियस z है, 4 ओवर z आ जाएगा हमारे पास। अब कोस 30 ये हमने टेबल में वैल्यूज़ की पढ़ी थी कि √3/2 होता है और ये 4 ओवर z आ जाएगा। अब ऐसा करते हैं, ये z जो है वो इधर आके √3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर आके 4 से मल्टीप्लाई होगा। जस्ट लाइक देखें ज़रा, z मल्टीप्लाई √3 और 2 इधर 4 से आके मल्टीप्लाई होगा तो 8 आ जाएगा। उसके बाद ये √3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 8 ओवर √3 और सेंटीमीटर में, क्योंकि देखें y की वैल्यू सेंटीमीटर में थी तो सारी वैल्यू बाकी जो है वो भी सेंटीमीटर में होंगी। ओके, z आ गया। अब हमने निकालना है x। तो उसके लिए देखें ज़रा, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ में साइन कोस टैन में से कोई ऐसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो देखनी है जिसमें x आता हो, यानी कि परपेंडिकुलर आता हो। अगर हम टैन थीटा की बात करें तो उसमें परपेंडिकुलर बेस आ जाता है, तो हम टैन थीटा को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें ज़रा, टैन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। अच्छा, ये हम 30 के लिहाज से कर रहे हैं तो थीटा हमारा 30 होगा, परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो x की वैल्यू है और बेस हमारे पास y की वैल्यू 4 दी गई है। अच्छा जी, tan 30 जो है वो बराबर होता है 1 ओवर √3 और x ओवर 4 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 ओवर √3 आ जाएगा इक्वल टू x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 4 ओवर √3 और सेंटीमीटर में, ठीक है जी। तो ये x और z की वैल्यू हमने निकाल ली है, y की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी, ठीक है। पार्ट नंबर 2 है, देखें ज़रा, y की वैल्यू गिवन है √3 सेंटीमीटर, x की वैल्यू नहीं है और z की वैल्यू नहीं है। जो यहाँ पे अब एंगल दिया गया ना वो हमारे पास है π/4 यानी 45, ठीक है, π/4 45 होता है। तो देखें ज़रा, हमने इस एंगल को इस्तेमाल करते हुए x और z की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम कोस थीटा ही रख लेते हैं। कोस थीटा जो है वो बराबर होता है हमारे पास, बल्कि ऐसा करते हैं पहले साइन थीटा रख लेते हैं, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस साइन थीटा जो है, तो हम ऐसा लिख लेते हैं साइन थीटा जो बराबर है वो बराबर होता है जी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, ठीक है। अब एंगल जो है वो π/4 है और परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो ये है, y इज इक्वल टू √3 और हाइपोटेनियस हमारे पास z है। तो साइन 45 जो है वो होता है 1 ओवर √2 और ये आ जाएगा √3 ओवर z। अब देखें ज़रा, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये z इधर आके 1 से मल्टीप्लाई होगा और ये √2 इधर जाके √3 से मल्टीप्लाई होगा। जब दोनों वैल्यू √2 के अंदर हों तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं, तो ये आ जाएगा 2 3 6। देखें ज़रा, क्वेश्चन में जो y की वैल्यू थी वो सेंटीमीटर में थी, तो फिर z की भी सेंटीमीटर में होगी।
अब देखें ज़रा जी की वैल्यू आ गई है हमारे पास जो कि हाइपोटेन्यूज बन रहा है। अब हम कोस थीटा से बेस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस थीटा हमें पता है ना बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम कोस थीटा लगाते हैं। कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल जो है वो π/4 है, बेस हमारी x है और हाइपोटेन्यूज हमारा आया √6। ओके, अब π/4 कोस की वैल्यू 1/√2 होता है और ये आ जाएगा x/√6। ओके, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ऐसा कर लेते हैं, ये √6 को इधर ले आते हैं, √6 डिवाइड बाई √2 इक्वल टू x हो जाएगा। x हम इधर लिख लेते हैं। अब ये दोनों के ऊपर √ है, इसको हम ऐसे सिंपल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 2 3 6 हो जाएगा, यानी √3 आ जाएगा और ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये हमारा पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 3 है। पार्ट 3 में एंगल जो हमने फॉलो करना है वो 60 डिग्री है। जी की वैल्यू दे दी है, वाई और एक्स देना है। देखिए ज़रा 60 के लिहाज से ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज है, यानी हमने परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू निकालनी है। तो हमें देखना पड़ेगा कि अगर हम बेस की वैल्यू निकालने हैं तो फिर हमें हाइपोटेन्यूज को यूज़ करना है। तो कोस थीटा एक ऐसा फंक्शन है जो बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो हम कोस थीटा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ज़रा, कोस थीटा इक्वल है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल जो है वो है 60 डिग्री, बेस हमारे पास x है और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। अब कोस 60 1/2 के बराबर होता है, ये x/2 आ जाएगा। ये 2 इधर आपके पास जो है डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू x। तो x इक्वल टू इसकी कटिंग करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि v की वैल्यू भी सेंटीमीटर में थी तो x और y भी फिर सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब हमने निकालनी है y की वैल्यू। तो देखें ज़रा, अब ये y है, ये परपेंडिकुलर है, x हमारे पास आ चुका जो कि बेस था। अब हम फंक्शन इस्तेमाल कर लेते हैं tan थीटा का, जो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो देखें ज़रा, tan थीटा बराबर होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस। एंगल जो है वो 60 है और परपेंडिकुलर y है और बेस हमारे पास 1 आया। अब tan 60 जो है ना वो √3 के बराबर होता है, तो y/1। अब अगर 1 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई भी होगा तो √3 आएगा। और वैसे भी आमतौर पर डिवाइड में नीचे अगर 1 हो तो हम उसको इग्नोर कर देते होते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है y इक्वल टू √3 आ जाएगा और ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो ये पार्ट 3 का आंसर है हमारे पास। इसके बाद है चौथा पार्ट, देखें ज़रा। फोर्थ पार्ट के अंदर हमारे पास y गिवन है, x और z मालूम करना है, यानी एंगल 45 का परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। तो सबसे पहले बेस को नज़र में रखते हुए हम परपेंडिकुलर की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो tan थीटा का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जो कि बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ओके, तो थीटा हमारे पास जो एंगल है वो 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर जो है वो x है और बेस जो है वो y यानी 4 है। अब tan 45 1 के इक्वल होता है x/4, 4 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब देखें ज़रा, x आ गया हमारे पास, तो z निकालना है। तो z हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा हम इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, क्योंकि परपेंडिकुलर तो आ गया हुआ है हमारे पास, तो हम इसको यूज़ करते हैं। साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब एंगल जो है वो 45 डिग्री है, परपेंडिकुलर हमारा क्या आया 4 और हाइपोटेन्यूज हम z है, ठीक है। अब साइन 45 1/√2 होता है 4/z। अब ये जो एंगल है ना साइन 45, साइन 60, कोस 60, ये आपको टेबल वो पहले याद रखना पड़ेगा। मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था इस एक्सरसाइज के, और यानी कि 6.4 के शुरू में हमने वो टेबल किया था, तो उसको आप ज़रा नज़र में रखिएगा। देखें ज़रा, z इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके 4 से मल्टीप्लाई होगा। अब चूँकि ये अंडर के अंदर है और ये अंडर के बाहर है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे बल्कि साथ लिखे जाएंगे और साथ में आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 का आंसर है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।